हम सब के जीवन में बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, या यूं कहें कि जब से हम होश संभालते हैं तब से ही हमें बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। अब ये निर्णय हम भावनाओं में बहकर भी लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य भावुक होते हैं और भावनाओं को संभाल नहीं सकते हैं। और जब हम भावनाओं के आवेश में निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय गलत भी हो जाते हैं, और उन निर्णयों की जो कीमत है वो हमें चुकानी पड़ती है। कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में यही समझा रहे हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 36, अध्याय 2। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को कि कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अब हम इन पदों का पहले संस्कृत से हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है अवाच्य वादांश। इसका अर्थ है अवाच्य, मतलब जो न कहे जाने वाले वचन है। ठीक है, यानी कि ऐसे वचन जो कहने योग्य नहीं है। आगे आता है बहुन वदिष्यन्ति, बहुत से बोले जाएंगे। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी सीक्वेंस बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जो पहले दो पद है उसका मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे शब्द कहे जाएंगे, वाक्य कहे जाएंगे जो बोलने वाले नहीं होंगे, बोलने योग्य नहीं होंगे। आगे तवाहिताः, मतलब तुम्हारे अहित करने वाले जो हैं, त्वाहिताः यानी कि तुम्हारे शत्रु। आगे है दूसरी लाइन में निदंतस्तव, यानी कि तुम्हारी निंदा करेंगे। आगे है सामर्थ्यम, सामर्थ्य की। आगे है ततो दुःखतरम नु किम, मतलब उससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी, यानी कि उससे बढ़कर दुख की बात नहीं हो सकती है। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अवाच्यवादांश से लेकर सामर्थ्यम तक को समझ लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तुम्हारा अहित करने वाले हैं, यानी कि जो तुम्हारे शत्रु हैं। शत्रु कौन? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि, ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुमने इनका कुछ लिया नहीं है, तुमने इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी जान लेने को आतुर हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शत्रु हैं। और अगर तुम युद्ध से भाग गए, ठीक है, पीछे हट गए, तो ये जो शत्रु हैं तुम्हारा अहित करने के लिए जो यहाँ खड़े हैं, ये बहुत सारे ऐसे वचन बोलेंगे जो बोलने लायक नहीं है। यानी कि ये हदें पार कर देंगे, क्योंकि पहले ही हदें पार कर चुके थे। जो एक औरत को भरी सभा में निर्वस्त्र करके उसका अपमान करें, वो तो सारी हदें पहले ही तोड़ चुके थे, अब क्या ही बचा था। इससे आगे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यही तुम्हारे जो शत्रु हैं तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और इससे ज्यादा दुख की बात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि एक वीर के लिए उसका सामर्थ्य ही सबसे बड़ी उसकी पूंजी होता है, उसका एसेट होता है। वीरता के लिए लोग अपने प्राण दे देते हैं। ठीक है, कि कोई कायर ना कहे। तो यहां पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि पहले से जो तुम्हारे शत्रु हैं, ठीक है, पहले से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, और जब तुम सारी दुनिया के सामने युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तब तो ये कहेंगे, कर्ण कहेगा, दुर्योधन कहेगा, दुशासन कहेगा कि देखो जिसको दुनिया वीर कहती थी, तीनों लोकों में जिसका डंका बजता था, वो कैसा कायर निकला। वो तो तुम्हें नपुंसक तक कहेंगे कि यार देखो ये तो नपुंसक था, ये तो है ही नपुंसक। और हमारे सामने क्या टिकता। ठीक है, युद्ध में तो आया था, ठीक है, जोर शोर से आया था लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही युद्ध में हमें देखा, हमारे हौसलों को देखा, हमारी वीरता को देखा, अर्जुन डर गया, भाग गया। ये तो फिर भी साधारण शब्द है। वो ऐसा कुछ कहेंगे जो कहने योग्य नहीं है, यानी कि जो हम यहां पर कह भी नहीं सकते। इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो आताताई लोग थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। कर्ण अगर द्रौपदी को वैश्या कह सकता था, तो अर्जुन को तो क्या क्या नहीं कह सकते थे। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम वीर हो, सामर्थ्यवान हो, अगर तुम्हारे सामर्थ्य की भी ये निंदा करेंगे ना, तो इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती है। इस श्लोक का जो भावार्थ है वो ये भी है, जो हमें समझना चाहिए, जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम भावनाओं के वेग में आकर अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हो, यानी कि अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हो।
हम सब के जीवन में अगर एक सबसे बड़ी बाधा है, अगर आप हमारी लाइफ में भी देखें, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिलेशनशिप में हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का। हमें हमेशा निर्णय लेना पड़ता है। आप कहीं पर भी हो, कुछ तो डिसीजन लोगे ही। कुछ निर्णय बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ही बड़े बड़े, ऐसे निर्णय जो हमारे भविष्य की दिशा को तय करते हैं। लेकिन ऐसे डिसीजन लेना बिल्कुल आसान नहीं होता है। ऐसे निर्णय सबके सामने आते हैं। कुछ लोग निर्णय ले पाते हैं और कुछ लोग निर्णय नहीं ले पाते। जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो दुख भोग रहे हैं, वो लगातार रो रहे हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहा है, वो समझ नहीं रहा मैं क्या करूं। उसको डिसीजन लेना है, उसको बाहर निकलना है, उसको छोड़ देना चाहिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि वो भावनाओं के वेग में है। भावनाओं की वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहा है और उसी के कारण वो दुख भोग रहा है। और जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं, जो भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, सोचते हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और धर्म और अधर्म को समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा निश्चय करके जो कड़ा निर्णय लेते हैं, वही लोग फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि निर्णय लिया जाए, क्योंकि अगर आज आपने निर्णय नहीं भी लिया ना, तो कल को भी पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को यह भी कहते हैं, यहां पर जो भाव है इस श्लोक का वो ये है कि तुम अभी भाग जाओगे, ठीक है, निर्णय नहीं ले रहे हो सही से। तुम्हारे सामने भी सिचुएशन है ना, युद्ध करना है या नहीं करना है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध से भागना तुम्हारी कायरता। लेकिन तुम भावनाओं में आकर, मोह से ग्रस्त होकर गलत निर्णय ले रहे हो, यहां से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ये जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं ना, ये तुम्हें तब भी जीने नहीं देंगे और तुम्हें उकसाएंगे, ऐसा ऐसा कह देंगे कि तुम भड़क जाओगे, तुम नियंत्रण खो दोगे और फिर तुम आनन फानन में फिर से युद्ध में कूद पड़ोगे, जो तुम्हारे लिए तो ठीक नहीं है। युद्ध में तो तुम कूदने ही वाले हो, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे। अभी तुम रो रहे हो, ठीक है, इमोशनली थोड़ा सा परेशान हो, इमोशनल ब्लीडिंग हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है भावनाओं में, अभी तुम निकल लोगे, लेकिन तुमसे रहा नहीं जाएगा और तुम वापस आके फिर बेवकूफों की तरह युद्ध करोगे। जबकि अभी तुम बहादुरों की तरह, वीरों की तरह युद्ध कर सकते हो। तो फिर सही चुनाव करो, कर्तव्य का पालन करो। भावनाओं के अधीन होकर निर्णय सही नहीं होते हैं, उसका बाद में भुगतान करना पड़ता है। तो जीवन में बहुत से लोग ऐसे ही स्थिति में फंसे हैं। मैंने बस एक उदाहरण दिया टॉक्सिक रिलेशनशिप का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग दुखी हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर हम करें क्या, आगे जाएं या पीछे जाएं। और यहीं पर बहुत बड़ा एक वर्ग है लोगों का जो फंस चुके हैं। और निर्णय ना लेने का एक ही कारण है, उनका मोह। कोई उनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन अरे नहीं नहीं, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है। वो रिश्ता हालांकि बहुत पीछे छूट चुका है, लेकिन उन्हें सही गलत का पता ही नहीं है, धर्म अधर्म का पता ही नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के लिए अपने कर्तव्य का बोध होना बड़ा ही जरूरी है। तो यहाँ पर कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि हम मनोरंजन के लिए उसको सुने, वो इसलिए बताया कि हम उससे कुछ निकालें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, निर्णय लें, कर्तव्य का पालन करें, आगे बढ़ जाएं और दुख से मुक्त हो जाएं और अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक लेकर जाएं, जो कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं ये श्लोक आपको ठीक से समझ आ गया होगा। मिलेंगे हम अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।